हमको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से इंडिया में पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, हमारे देश का और प्राइम मिनिस्टर का फोकस भी हाउसिंग फॉर ऑल पे है कि ये ग्रोथ रेट सस्टेन रहेगा और हम फ्यूचर में भी स्ट्रांग ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर सकेंगे। अगर ये जो हमारा ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहता है, जिस पे हमको उम्मीद है, तो हमारी बुक अगले 3 साल में डबल हो सकती है। हम अपनी क्रेडिट कॉस्ट हमेशा लो रखना चाहते हैं। इनफैक्ट आप हमारी क्रेडिट कॉस्ट देखें बिफोर द मर्जर, हमेशा 1% के नीचे रही है और हमारा फ्यूचर में भी एंडेवर यही रहेगा कि वो हम क्रेडिट कॉस्ट नीचे रख सकें। इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। एक हमारा जो कस्टमर सिलेक्शन प्रोसेस है, वो अगर आप वो देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जहां जैसे हम स्कोर कार्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस रूल इंजन्स यूज़ करते हैं, और सारी इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से हमने इंटीग्रेट किया है, वो हमको हेल्प करता है अपनी क्रेडिट कॉस्ट कम रखने में। जहां तक मार्जिन का सवाल है और इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का सवाल है, हमारी जो पोर्टफोलियो है वो ऐसा है कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएं या नीचे जाएं, हमारा मार्जिन सस्टेन रहेंगे, बिकॉज हम काफ़ी बैलेंस्ड बुक में बिलीव करते हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्स और फ्लोटिंग रेट में। तो हमारी लाइबिलिटीज़ और एसेट्स काफ़ी बैलेंस्ड है और ये हमको हेल्प करती हैं उसमें। सो if you look at SME is a very large portion of our book. It forms about 26-27% of our total book. It's been growing very well with very healthy returns. We do believe SMEs are the backbone of the Indian economy, not only in terms of the innovation which they provide, but also in terms of employment creation. So SME will always remain one of the high growth sectors for us. In our portfolio, we are not seeing any stress as far as SME is concerned. We do believe that both on the secured side, it's never been a challenge. Even on the unsecured side, we don't see any challenge coming in the future. So we do believe that with the credit quality holding strong, we should be able to grow at a very healthy pace in this sector. So as far as the capital which we are raising, it will primarily go to fund our growth. It will help us increase our Tier 1 capital. Capital adequacy will go beyond 22%. And we do believe that this will be sufficient for us to fund the next 2.5-3 years of growth.